हालेलुया। यीशु का नाम मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दुआ है। यीशु का नाम मेरी शिफा है, यीशु का नाम मेरी शिफा है, यीशु का नाम मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दुआ है, तमाम रोगों की ये दुआ है, तमाम रोगों की ये दुआ है। यीशु का नाम मेरी शिफा
हयात मेरी बनी सी से ही बात मेरी बताई हयात मेरी बनी सी से ही बात मेरी बताई जिसने हयात मेरी बनी सी से ही बात मेरी बताई जिसने हयात मेरी बनी सी से ही बात मेरी। ये रास्ता मेरी नज़ात का है, ये रास्ता मेरी नज़ात का है,
ये दवा है, तमाम लोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है, तमाम रोगों की ये दवा है। मेरा तुम्हारा पाए जाने मेरा तुम्हारा पाए जाने मेरा पाए जाने सबके लिए सबके लिए यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। यीशु का हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कहीं परमेश्वर हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, कहीं परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया।
जोर से नारा लगाएं यीशु मसीह का। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि जिसने हमें आज का दिन दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम गा रहे थे कि मैं जब पुकारूं तो वो मुझ में आए, हर एक बला से मुझे बचाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को एक मन होकर पुकारते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इस आराधना के जरिए आप यीशु मसीह के नाम में हील होंगे, आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आपने सिर्फ एक ही काम करना है, आज कहें कि मैं आज खुश हूं, मुंह तो नहीं कहना। हालेलुया। कि मैं आज खुश हूं क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन मैनू दिता है कि मैं खुदा की आराधना कर सका। हालेलुया। आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। रबा शखता रबा रबा रब दी हजूरी विच दिन राती वसीए, रब दी हजूरी विच दिन राती वसीए। हसीए हसीए खुदा दे रुच हसीए, हसीए 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 खुदा दे रुच हसीए, हसीए रूह विच रोंदे होए, रूह विच हसीए।
Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. आइए सब जन अपनी अखंड बंद करिए, आत्मा की हालत से रहिए। Praise the Lord. सर्वशक्तिमान जीवत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, दिल दी गहराइयों तो तुहाडा धन्नवाद करदा हां, शुक्र करदा मेरे परमेश्वर अज दे समय वास्ते जो तुसी मेरे जीवन च दे रहे था। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे दे समय नूं तुहाडे पवित्र कवि जलाली हत्थां दे देना। जिन्ने भी तेरे बेटियां बेटे तुहाडी हजूरी च आ चुके मेरे परमेश्वर, इन्हां नूं आशीष बरकत देना। जो ऑनलाइन देख रहे इन्हां सारियां नूं ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। तुहाडी मर्जी पूरी होवे, तुहाडे नाम नूं सलाल मिले मेरे खुदाबंद। तुहाडी मर्जी पूरी होवे, वचन खुलण तो पहला हर एक दा दिल दिमाग और बंद बुद्धि खुल जाए यीशु मसीह दे नाम च। तुहाडी मर्जी पूरी होवे, बरकत दे प्रभु यीशु दे नाम च मंगदे हां, आमीन। बैठ जाइए अपनी जगह। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। तो धन्यवाद परमेश्वर दा अज दे दिन वास्ते जो परमेश्वर ने मेरी और तुहाडी जिंदगी दे विच दे दिता। बहुत सारे लोग आज दा दिन देखना चाहे पर देख नहीं सके। मैं और तुसी मुबारक अगे आप दी हजूरी दे विच बैठे हैं। जिन्हें ऑनलाइन देख रहा सब मेरे नाल एक मन हो जाइए। आप मुबारक हो कि आप जीवित हो, तंदुरुस्त हो और परमेश्वर की हजूरी दे विच इस वेले। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जेड़े बीमार ने जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने जने परमेश्वर को कुछ लेन ले आया? हालेलुया, हालेलुया। दिखाओ अपने हाथों नूं। कितने जने परमेश्वर दे कोलों कुछ लेन ले आया? हालेलुया। तो देन कितने जने आया? प्रेज द लॉर्ड। अगर कुछ लेना है तो देना भी पड़ेगा। हालेलुया। तुसी लेना परमेश्वर तो किया ते परमेश्वर नूं देना की है तुसी। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस गल नूं समझते नहीं आ। बाइबल दसदी है, वचन दसदा दिओ ते तुहानूं दिता जावेगा। लेकिन ज्यादातर आपां इस वचन नूं उदों ऑफरिंग भेंट वेले जां किसी बीज वेले गल करते हैं। लेकिन सब तो पहला परमेश्वर कहता दिओ ते दिता जाएगा। सब तो पहला तुहानूं ही कुछ देना पएगा। जरूरी पैसा ही सब कुछ नहीं है। तुहाडा ऑफरिंग, तुहाडा दान दशमांश ही सब कुछ नहीं है। सब तो पहला परमेश्वर कहता कि तू मैनूं अपना हिरदे दे, अपना ओ दिल दे मैनूं। हालेलुया। ग्रंथे की किताब च लिखा है, कहता तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। किसी ने भी अधिकार नहीं दिता कि तुसी उस मंदिर नो, परमेश्वर दे मंदिर नो आप गंदा करो, आप उहदे अंदर गंदगी पाओ। हालेलुया। किने जाने अपने घर दे विच कोई है ऐसा जो अपने घर दे विच खलारा पा के गंद पा के रखे जदों किसी गेस्ट ने आना होवे? हालेलुया। हर घर दे विच जे रात सोना है तो सोने वाले कपड़े बिस्तरे जो भी है अगर खिलरे होंगे तो बुरा लगेगा। हालेलुया। अगर इसी तरह साडी जिंदगी उजड़ी पुजड़ी दिखेगी तो फिर साडा जीवन बुरा ही लगेगा। अगर असीं अपने आप नूं नहीं सवारिया, अगर आत्मा दे विच अपने आप नूं नहीं सवारिया होएगा तो देखण नूं असीं बुरे ही लगांगे। हालेलुया। चाहे कितना भी असीं क्यों ना प्रार्थना करने वाले होइए, कितना ही क्यों ना चर्च जाने वाले होइए, अगर साडी दिखण वाली जिंदगी जो यानी अगर साडी लाइफ दे विच कोई एंटर कर रहा, अगर कोई भैन भरा तुहाडी जिंदगी दे विच दाखल हो रहा, अगर उन्होंने ही तुहाडी जिंदगी दे विच सफाई ना मिली तो फिर बाकी चीजों का कोई बेनिफिट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का की अर्थ है, की मतलब है? हालेलुया। आप देखा अगर आप रात का कोई खाना खादा, साडे बर्तन पे आ,
अगर रात के बिस्तरे बिखड़े पे आ इधर उधर पे जदे कोई गेस्ट आने वाला आप फट देने फटाफट उसकी क्या कर देने सफाई कर देने हालेलुया। एक हो रहा जो रोज थोड़ी जिंदगी दे विच दस्तखत करता है, रोज तुहाडा आके द्वार खटखटांदा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तेरे जीवन दे विच आना चाहुंदा हां हालेलुया। कुछ लोग तो उसकी आवाज को पहचानते नहीं है, उन्होंने अंदर आने नहीं देंगे। अगर कोई बुलांदा ही है तो वह अपने अंदर नूं साफ नहीं रखता, उन्हें गंदगी पाई हुई है हालेलुया। उसदे जीवन दे विच खलारा पिया होया। अगर आप अपना खलारा अगर आप अपनी उन्हां कमियां नूं समेट के बाहर नहीं सिट देंदे, किसी ठिकाने नहीं लगा देंदे, तब तक परमेश्वर दा तुहाडे अंदर आना उस हैकल दे विच आना नामुमकिन है। परमेश्वर कदी नहीं आएगा हालेलुया। कुरिन्थियों की किताब लिखा है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर हो? तो परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए हालेलुया। मान लीजिए कि इस छोटे जे पंडाल दे विच अगर आपां गंदगी अगर सफाई इत्थे नहीं आ तां कोई बेनिफिट नहीं साडा इत्थे आउंदा हालेलुया। सानू खुद नूं चंगा नहीं लगेगा इत्थे हालेलुया। तो सोच के देखिए, अगर तुसी उस राजियां दे राजे प्रभु दे प्रभु यीशु मसीह नूं अगर तुसी अपनी जिंदगी जो बुलाना चाहते हो, अगर उहदे पीछे चलना चाहते हो हालेलुया, अगर उन्हें अपने जीवन दे विच तुसी इनवाइट करना चाहते हो, सब तो पहला तुहानू अपने अंदर दी अपने हिरदे दी सफाई करनी पेगी हालेलुया। आप जानते हो जब यीशु मसीह हैकल दे विच गए, उत्थे उन्होंने जो दुकानां लगियां देखियां, व्यापार हुंदा देखिया, तो उत्थे यीशु मसीह ने की कीता, एक रस्सी का घोड़ा बनाया और सब नूं अगे लगा के दौड़ा दिता और उसदियां दुकानां सब की उल्टा दित्तियां हालेलुया। अगर ऐसा ही तुहाडे जीवन दे विच चलदा रहेगा तो एक दिन आएगा कि परमेश्वर नूं मजबूर होके रस्सी का घोड़ा बनाना पएगा तो फिर उन्होंने लगाना भी पएगा हालेलुया हालेलुया। उस कई लोग सोचते हैं कि दुकान नहीं सी, उत्थे की हो गया हालेलुया जी, उत्थे हैकल च भेडां वाड़ियां होणगियां ते भेडां ने गंद भी पाया होएगा हालेलुया। अगर कबूतर रखे होणगे तो उत्थे उन्होंने खलारा भी पाएगा। तो परमेश्वर दा आप क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो, तुसी परमेश्वर दी हैकल हो। अगर तुसी अपने अंदर सफाई रख दियो तो मेरा परमेश्वर अज तुहाडे अंदर अज तुहाडे हृदय दे अंदर आ रहा है यीशु मसीह दे नाम च आमीन आमीन। अज वो पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आ रहा, तुहाडे अंदर वो खुद आएगा और तुहाडे अंदर एक सामर्थ काम करेगी, लोग बचाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह दी सामर्थी नाम च आमीन। आशीषां बरकतां तुहाडे पिछे पै के दौड़ के मिलणगियां प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च आमीन। सब कुछ मिलेगा तुहानू। दुनिया दे विच ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिस चीज तो तुसी वांझे रह जाओ हालेलुया। आपां गल करांगे एक धनी व्यक्ति दी और अनंत जीवन दी हालेलुया। आइए पढ़ते उत्थे जी प्रेज द लॉर्ड। मत्ती दी अंजील दे विच आ जाओ और 16 वचन तो पढ़ते हैं। समय बचाने लिए मैं शॉर्ट च पढ़ देना। 18 वचन तो पढ़ते हैं। एक धनी व्यक्ति रास्ते दे विच आ रहा, यीशु मसीह ने पूछ रहा कि प्रभु मैं स्वर्ग जाण दे विच अनंत जीवन पाउण वास्ते की करा हालेलुया। तो उसने कहा, यीशु ने कहा कि आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने उससे कहा कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और जब ही ये धनी व्यक्ति को बोलिया गया हालेलुया, और उन्हें क्या, और उस जवान ने उससे कहा इन सबको मैंने माना है और मुझ में किस बात की घटी है? अब मुझ में किस बात की घटी है हालेलुया। वो कहंदा कि मैं शुरू तो ही मानदा आ, बचपन तो इन्हू मैं मानदा है, तो हुण मेरे विच किहड़ी गल दी कमी आ हालेलुया। तां यीशु मसीह इत्थे अगे होर कुछ कहंदे आ। हां पढ़ दो पंजाबी च अगर मिल गया। उसने ओनू आख्या केड़े हुक्म? तद यीशु ने कहा ये जो खून न कर, जना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने मां प्यो दा आदर कर अते अपने गुआंढी नू अपने जा प्यार कर। उस जवान ने उसनू आख्या मैं तां इन्हां सबना नू मन्निया, हुण मेरे विच की घाटा है? यीशु ने ओनू कहा जे तू पूरा बनना चाहता है हालेलुया, जे तू पूरा बनना चाहना है। हिंदी में लिखा है यदि यीशु ने कहा
यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक दृष्टांत कह रहे यीशु मसीह ਨੂੰ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ और दृष्टांत ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ? तूने क्या हत्या नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, लालच नहीं करना, बेविचार नहीं करना, अपने मां बाप का आदर करना, अपने गवांढी ਨੂੰ अपने समान प्यार कर। हालेलुया। तो कहंदा कि मैं बचपन तो ही करदा आ रहा, फिर मेरे विच किहड़ी कमी है? तो उन्हें कहा अपना धन जिहड़ा कंगालां नूं बेच दे। हालेलुया। तो इत्थे इहदा मतलब ये नहीं आ कि आप अगर धनी हो, अगर आप दा काम कारोबार बिजनेस अच्छा आ तो आप पापी हो, आप शराबी तो आप स्वर्ग दे राज च नहीं वड़ सकते। बाइबल दे विच लिखिआ कि एक धनी व्यक्ति दा स्वर्ग दे विच जाना की आ, कठिन आ, मुश्किल आ। हालेलुया। ऊंट दा सूई दे नक्के दे विचों दी लंघ जाना की आ, सहज आ, लंघ सकदा आ, पर एक धनी व्यक्ति दा स्वर्ग दे विच वड़ना की आ, मुश्किल है। हालेलुया। नामुमकिन अगना नहीं जा सकता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਸਡ ਨੇ, बहुत सारे प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोग बहुत ब्लेस्ड ने। क्यों ब्लेस्ड ने? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਭਰਮਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆ ਜੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ? आप बोल के बता सकते किन्ने दी आशीषां बरकतां किहदियां आ? मत्ती 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸ਼ਵਰਾਮ ਕੀਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर बुद्धि है तो इस वचन ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ और परमेश्वर ਨੂੰ ਕਹੀਏ कि परमेश्वर ਦਾ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, प्रगट कर। हालेलुया। अगर आप आशीषित होना चाहते, अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते, अगर आप ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ तो फिर प्रभु ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖੀਏ। प्रभु ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ कि परमेश्वर मैं ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ क्या स्टैंड कर रहे हो? आप परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ क्या बोल रहे हो? आप ਉਹੀ ਵੱਡੋਗੇ यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ। आमीन। क्यों क्या यीशु मसीह ने धनी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। हालेलुया। तो फिर आप क्या कर रहे हो? अगर आप देने ले जा रहे हो तो आप ब्लेस्ड हो, स्वर्ग ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। आमीन। अगर आप हेल्प कर ले हाथ पीछे खिंच रहे हो फिर कभी नहीं जा सकते। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ? ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ बढ़ावांगा? क्यों परमेश्वर ने याकूब ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ? हालेलुया। आप याकूब की स्टोरी जानते क्यों परमेश्वर ने बताया? अगर अयूब को लिया भी तो उन्होंने वापस कितना दिता? दुगना करके उन्होंने वापस दिता। हालेलुया। सिर्फ धन दे नाल प्यार करना, प्रभु ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਆ। प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ अगर ਤੁਸੀਂ ब्लेस्ड हो, अगर आप धनी बन रहे हो तो आप आशीषित हो, परमेश्वर की महिमा हो रही है ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। नहीं तो सवाल करने के लिए अच्छा तू ही कहते हो राजियां दे राजे हो, तो फिर आप क्यों हो इदा? हालेलुया। आप समझ लेना गरीबी भी एक श्राप है। हाँ, यीशु ने कहा कि ठोकरों का लगना अवश्य है। लोग मेरे करके कहता तुहानू दबाउणगे। हालेलुया। लोग मेरे करके तुहानू मारनगे, कुटणगे, तुहाडे नाम कट देणगे। हालेलुया। की करनगे? तुहाडे नाम कट देणगे। कहना उस समय तुसी की करना? उछलना, कूदना, आनंदित होना आप। हालेलुया। हो सकता तुहाडा राशन कार्ड चो नाम कट जाए, किसी ग्रांट चो नाम कट जाए, कुछ भी हो जाए। अगर तुहानू कुछ मिलने वाला है वो नाम कटिया जाए तुहाडा। हालेलुया।
कोई तुहानू सुख सहूलत मिलने वाली होवे उहदे विच तुहाडा नाम कटिया जाए, तो आपने क्या करना है? उछलना है, कूदना है, आनंदित होना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना कि प्रभु सचमुच मैं तेरा ही बच्चा कि मेरे नाल इदां हो रहा। अगर तुहाडे नाल तुहाडे परिवार दे विच भी अगर तुहाडे नाल वितकरा हो रहा ना, तो आप आनंदित होवो, आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम। तुहाडे कोल वो खजाना है जिहड़ा दुनिया दे उत्ते किसे कोल नहीं है। हालेलुया। दुनिया का एटीएम जिहड़ा है, संसार का एटीएम, जब तक डालोगे अगर उहदे विच कुछ होएगा तो मिलेगा। हालेलुया। लेकिन एक खुदावंद यीशु मसीह ने एटीएम दिता सानू। प्रेज द लॉर्ड। एक परमेश्वर ने तुहानू एटीएम दिता होया, आप कद भी कुछ भी निकाल सकते हो। हालेलुया। और ये एटीएम कभी खाली नहीं होता प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच। ये तुहानू बाइबल दिती है, आप मानो। हालेलुया। मैं कि एटीएम की तुलना बाइबल नाल नहीं कर रहा, लेकिन समझान ले कह रहे हैं ये वो समुंदर आ, आप जो भी चाहो ये तो ले सकते हो। अगर तुहानू जीवन चाहिए तो ये विच आ, अगर सच्चाई चाहिए तो तुहानू ये विच आ, अगर रास्ता चाहिए तो वह भी ये विच आ, अगर तुहानू आशीष बरकत चाहिए तो वह भी ये विच आ, अगर चंगाई चाहिए तो वह भी ये विच आ। हालेलुया। जे नरक का रास्ता देखना तो भी यही दिखाती है कि किधर नू जाता है। किहड़े तुसी काम करोगे तो नरक नू जाओगे, किहड़े काम करोगे तो गरीब ही रह जाओगे, मर जाओगे उत्थे ताने मेने दे नाल ही तुसी। हालेलुया। एक आउणी विपता, एक समस्या, एक परीक्षा आउणी की परमेश्वर दी वल्लों तुहाडे उपर आ रही आ। आप प्रभु दे विच चल रहे हो, फिर लोग तुहाडे नाल वितकरा कर रहे आ। एक साडे की उहनू कहां पंजाबी सुन मैं, हालेलुया, करतूतां दी वजह नाल आ रही है। हालेलुया। साडे हालातां दे वजह दे नाल आ रही, साडी बोलणी दी वजह दे नाल आ रही है, साडे चाल चलन दी वजह दे नाल साडे ते समस्या आ रही है। हालेलुया। मान लो एक बंदा सिगरेट पीने वाला नफरत कर रहा हो, तो भावे क्रिश्चियन है भावे कोई भी बंदा है, एक सिगरेट पी रहा नफरत, चल यार छड्ड के बाहर चले जाइए। हालेलुया। कल परसों होया सी साडे नाल इदां, आपां बैठे सी तो एक भाई आ लागे सिगरेट लगा लगाउण ते इशारा मैं चली भी उठ के। हालेलुया। साडा इत्थे बैठण दा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनू खुद नहीं आया कि मैं बैठा कित्थे और मैं की कर लगा। अगर मैनू ज्यादा ही तंगी है तो मैं उठ के बाहर चला जावां। तो ऐसे नू छड्ड देना, वो बंदा ये सोचे कि ले मैं मेरे नाल पता नहीं पास्टर ईर्खा रख के करे। हालेलुया। वो गल नहीं, क्योंकि वो अपनी हरकतां दी वजह दे नाल उहदे नाल की हो रही है, ईर्खा हो रही है। हालेलुया। लोग उहनू छड्ड रहे, कोई बुला नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, हरदम बंदे ने मुंह ते गाल रहिंदी आ, बुरे विचार रहिंदे आ, उहनू लोग आना बुलाना छड्ड दिंदे आ। ते वो बंदा सोचे ले मैं ते ईसाई आ, मैं ते प्रभु दे विच जाना आ, मैं ते चर्च जाना है, मेरे नाल तां लोग कर रहे। नो, बिल्कुल नहीं। आप सबसे पहले देखिए अपना चाल चलन कैसा है, आप प्रभु दे विच कैसे चल रहे हो। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है, क्या है मतलब है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलन दा? कला चर्च आना नहीं, सिर्फ संडे चर्च आ गए, ताली बजाई, गीत गाया, वचन सुनिया, खाना खादा और घर नूं चले